फिर भी मैं थोड़ा हिंट देना चाहता हूँ। यहाँ पे जितना भी माता बहनें हैं और पुरुष इकट्ठा हुए हैं, हम लोग राजनीति करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, कुछ भी करें, लेकिन कम से कम अपना माता श्री और पिता श्री को सम्मान करना चाहिए। कम से कम अपना एक बेटा बीमार पड़ता है तो कम से कम माता जी को उनको मुलाकात करने का मौका देना चाहिए। मेरा इशारा कहाँ पर है आप लोग समझ गए होंगे। और दूसरी बात है कि ये नेपाल का अभी आपने सुना, नेपाल और भारत में ये जो नेपाली भाषी गोरखा लोग करते हैं, हम लोग का कल्चर, संस्कार, संस्कृति, भाषा एक ही है। फिर भी हम लोग भारत में जो रहते हैं, भारत में रहते हुए हम लोग 3 जाति का विशेष करके कांगी, ये शुरू का स्तर पढ़ते हैं। और हम लोग युग से दमन होकर आए हुए हैं। जब से भारत में डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान हमारा भारत में दिया है, तब से हम लोग भी बोलने का और आगे आने का हम लोग को मौका मिल गया। हम लोग अभी शान से जी रहे हैं। तो अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद हम लोग भी अभी कीचड़ में पड़ जाते। तो फिर भी हम लोग का एक समस्या है, भारत में कम से कम हम लोग 1 करोड़ 30 लाख भारतीय नेपाली भाषी गोरखा लोग रहते हैं। आप लोग को तो रहने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था है, लेकिन हम लोग का उधर में ना हम लोग का कोई स्टेट है, ना कोई हम लोग को भारतीय बोल करके अप्रूवल करने बनता है। जबकि पश्चिम बंगाल में जहाँ तहाँ चाय का खेती है, चाय का बागान है, वहाँ पर बड़ा रांची से किया हुआ, झारखंड से किया हुआ आदिवासी लोग वहाँ पर काम करते हैं। उन लोग विशेष करके ये देश का मूल निवासी है, फिर भी उन लोग का दयनीय अवस्था है। और वहाँ पे हम लोग चाहते हैं एक जो बौद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म को जब तक हम लोग प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, घर आदमी का दिल में नहीं पहुंचाते हैं, तब तक हम लोग को जीने के लिए कोई मकसद और हम लोग का दिशा नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष में 3-4 प्रकार का है, हिंदू, मुस्लिम, उसका बाद सिख, ईसाई, सब हम लोग मिलकर के चल रहा है। फिर भी कितना थोड़े जो राजनीतिक षड्यंत्र हम लोग को ऊपर में है, ये षड्यंत्र से हम लोग को निकालने के लिए हमारे मान्यवर वामन मिश्रा साहेब और डॉक्टर विलास खरा साहेब ये जो मूवमेंट चला रहा है, उन लोग को हम लोग को पूरा सहायता देना चाहिए। कल मैं सुन रहा था, हमारा अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि 31 जनवरी को दिल्ली में ये जो ईवीएम का विरोध में हम लोग को इकट्ठा होना है। तो आप लोग यहाँ से आज के दिन यहीं से हम लोग को प्रेरणा लेना पड़ेगा कि हम लोग वहां पर पहुंचेंगे, ईवीएम का विरोध में हम लोग खड़ा होंगे, आवाज उठाएंगे। और दूसरी बात है कि हम लोग जीने के लिए कोई भी हम लोग आप सुनेगा सर आप ट्राइबल है, आपको हम ये देंगे वो देंगे, मतलब हम लोग गद्दी में नहीं बढ़ाएंगे। आज जो बैठ गया, मैं बैठने के लिए हमको मौका मिला, तो ये मौका किसने दिया कि मैं भी शुरू से और बुद्धिस्ट के मानते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, सब हमारा अपना प्राधिक है, उसने मुझे यहाँ पर बैठने के लिए दिया है। अगर ये ब्राह्मणवाद होता या कोई दूसरा जाति का यहाँ पर होता कुछ बड़ा सम्मेलन, तो मुझे आगे भी बैठने का ये मौका नहीं होता। ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसलिए हम लोग को प्रेरणा करना है कि हर समय हम लोग आगे रहने के लिए, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उसको हम लोग को जितना यूट्यूब तक प्रताड़ित करके रखा, एकदम दलित शोषण करके रखा, हम लोग को खुद को उठना चाहिए। खुद नहीं उठेगा तो कोई भी हम लोग को उठाने वाला नहीं है। और एक जो बात यहाँ से बोलना चाहता हूँ कि सिलीगुड़ी में या भारत का कोई भी जगह में कोई भी पुराण होता है, कोई महात्मा लोग
तुरंत सुना के 10 दिन 12 दिन के लिए तो वो लोग कॉन्टैक्ट करता है 10 लाख 12 लाख रुपए का। उसका बाद में वहां पे जितना भक्त लोग जमा होता है वो लोग से भी पॉकेट चिंता किया जाता है। तो हम लोग का यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर ना हम काल जब से आया है यहाँ पर कोई चंदा नहीं है, कुछ नहीं है। जो हम लोग फी दिया वही है। दूसरा बात है कि हम लोग का ये 40वां और 13वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। जब हमारा 14वां और 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जैसे हिंदू लोग पुराण के लिए तो 2 वर्ष 3 वर्ष तक पार्टी का हाड़ी में पैसा जमा करके ले जाकर के वो पंडितों को देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग घर जाएंगे, मैं घर जाऊंगा, मैं आप लोग को उधार दे रहा हूँ, आप लोग क्या करते हैं हमको समझ में नहीं आता। मैं एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला कोई नहीं हूँ। तो मैं घर जाने के बाद में मैं प्रणय करूंगा कि एक हाड़ी बड़ा खरीदूंगा। उसका बाद में जितना भी हमारा दैनिक खर्च से बचता है उसको हाड़ी में दूंगा। और जो पैसा जमा होता है एक 40वां अधिवेशन और 14वां अधिवेशन में ला करके मैं दे दूंगा। इतना ही नहीं, मैं जहाँ पे रहता हूँ जितना भी शुल्क है सबको बामसेट का नाम से एक हाड़ी खरीद के वो लोग घर में दे दूंगा और वो लोग को जमा करके हम लोग का यहाँ अधिवेशन जब होगा वो पैसा यहाँ पर ये मैं जानता हूँ। और दूसरी बात हम लोग का किस तरीका से दबाया गया है। कल मैं आ रहा था तो गीतांजलि एक्सप्रेस से आज से 20 साल आगे जब बम्बई आ रहा था मैं रिकॉर्डिंग में, तो उस टाइम में ऐसा हालत नहीं था। अभी बदल हालत है। 5 घंटा लेट किया क्योंकि वो ट्रेन में हम लोग दलित शोषित और जो एकदम पैसे पे नहीं है ये हालत का लोग जर्नी करते हैं। हम लोग के पास में पैसा भी नहीं तो नहीं होता तो हम लोग वेटिंग का टिकट लेकर के बैठते हैं। लेकिन हम लोग का ट्रेन रास्ते में बैठा दिया जाता है। जो ब्राह्मण बाप का ट्रेन जो ऊपर जाति का है ये भारत यात्रा बोलकर के ट्रेन निकालो उसको निकाल देता है क्योंकि उसमें पैसेंजर भी नहीं है। और ये जो गीतांजलि है उसमें जितना पैसेंजर चाहिए उससे 3 डबल उसमें लोड किया हुआ है। ये हम लोग का हालत है। ये इनडायरेक्ट हम लोग का ऊपर में शोषण है, इनडायरेक्ट शोषण है कि भाई ये लोग को उठाना नहीं चाहिए। तो मैंने एक कभी गीत लिखा था, मैं नहीं गाऊंगा, मैं सिर्फ नेपाली में कविता के शब्द में बोल रहा हूँ। इसे मैं रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं आपको पास में पहुंचाऊंगा। मेरो जन्मभूमि यो हो भारत भूमि, यो देश को म मूल निवासी। आप लोग समझ लेंगे। सिद्धार्थबाट गौतम भए, बाबा साहेबले अधिकार दिलाए, अपाठे भन्नाजी काशीरामले हामीलाई बामसेट दिए, आयत प्रतापले इतिहास दिखाए, वामन मिश्रले हामीलाई जगाए। भारतको संविधान हाम्रो जीवन चुनाव बचाउनु छ भने एक भएर धन्यवाद।